हमारे देश के साथ साथ पूरे दुनिया भर में ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो वक्त के साथ साथ सुलझ से जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में पुलिस का जोर होता है कि किसी भी तरह से केस को सुलझाया जाए, लेकिन वहीं कुछ ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं जो कभी सुलझ ही नहीं पाते हैं और वक्त के दौर में ऐसे केसेस की फाइल्स हमेशा के लिए दब जाती हैं। ऐसा ही एक केस है सलमा सुल्ताना लश्कर मिसिंग केस। सलमा सुल्ताना लश्कर 25 साल की एक खूबसूरत, जवान, जिंदा दिल और जोश से भरपूर लड़की थी। सलमा सुल्ताना छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए फील्ड एंकर का काम करती थी, लेकिन 21 अक्टूबर 2018 के दिन सलमा सुल्ताना अचानक गायब हो गई और तब से लेकर आज तक पूरे 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन किसी को भी सलमा सुल्ताना का कोई सुराग नहीं मिला है कि आखिर सलमा सुल्ताना गई तो गई कहाँ। हम जानेंगे सलमा सुल्ताना लश्कर की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव क्रीचर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना एक लाइक देते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। असल में सलमा सुल्ताना की रहस्यमय गुमशुदगी के लगभग 3 महीनों के बाद जनवरी 2019 में सलमा के परिवार के लोगों ने कुसमुंडा थाने में सुल्ताना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने हर पॉसिबल एस्पेक्ट से सुल्ताना को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस को सलमा का एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सुल्ताना अपनी मर्जी से कहीं दूर चली गई है। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस ने भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसी तरह 5 साल गुजर गए और ऐसा लग रहा था मानो कि अब हमेशा के लिए सलमा की गुमशुदगी एक रहस्य बनकर रह जाएगी। लेकिन मई के महीने में सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने कुसमुंडा थाने को आदेश दिया कि उनके सामने अनसुलझे केसेस की फाइल्स पेश की जाए। इन्हीं मिसिंग केसेस की फाइल्स के रिव्यू के दौरान सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया की नज़र सलमा सुल्ताना लश्कर की फाइल पर पड़ी और उन्होंने पाया कि सलमा सुल्ताना मिसिंग केस में पिछली टीम ने सही से कोई कार्रवाई करी ही नहीं थी, बल्कि इस केस को पिछली टीम के द्वारा ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं किया गया था। इसलिए सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और एक नए सिरे से अब इस पूरे केस की जांच पड़ताल करनी शुरू करी। नई टीम ने सलमा सुल्ताना से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि सलमा सुल्ताना सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ी थी और 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो न्यूज़ एंकरिंग की दुनिया में कूद गई थी और अब इसी फील्ड को उसने अपना करियर बना लिया था। असल में सलमा अपने बचपन से ही एक जिद्दी मिजाज लड़की थी। जो वो ठान लेती थी उसको अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेती थी। सलमा की जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा था। न्यूज़ एंकरिंग की दुनिया में उसको पहचाने जाने लगा था और अब उसका अपना एक अलग ही मुकाम बनने लगा था। इसी न्यूज़ एंकरिंग के दौरान सलमा की मुलाकात जिम संचालक मधुर साहू से हुई। मधुर वही कोरबा जिले में अपने एक जिम चलाता है और वो उसी जिम में इंस्ट्रक्टर भी है। मधुर साहू और सलमा की दोस्ती बहुत जल्द मोहब्बत में बदल गई और फिर मधुर और सलमा ने फैसला किया कि अब वो लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब आप सबको पता ही है कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप भले ही कानूनी रूप से लीगल है, लेकिन समाज के बीच अभी भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं मिली है। जिसके फलस्वरूप सलमा के परिवार के लोगों ने भी सलमा का विरोध किया कि एक तो मधुर साहू दूसरे मजहब का है और ऊपर से दोनों बिना शादी किए एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने जा रहे हैं। ये बात सलमा के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने सलमा को काफी समझाया कि वो जिस रास्ते पर जा रही है उस रास्ते पर बदनामी और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को किसी भी तरह से ना तो डिफेंड कर रहा हूँ और ना ही उसका कोई विरोध कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सलमा ने मधुर साहू को बिना ज्यादा जांचे परखे खुद को उसके सुपुर्द कर दिया और वो मधुर साहू के साथ रहने के लिए कोरबा में स्थित एक बिल्डिंग के फ्लैट में चली गई। इन दोनों के बीच शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जैसा कि अमूमन कपल्स में देखा जाता है कि उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं। हालांकि ये लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं कि गंभीर रूप ले लें। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता है कि लिव इन में रहने वाले कपल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन मधुर और सलमा के बीच अक्सर फिजिकल वायलेंस होने लगी थी। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह थी कि सलमा ना तो मधुर से अकेले लड़ सकती थी और ना ही अपने घर वालों से किसी भी तरह की मदद मांग सकती थी। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा विडंबना की बात तो यह है कि सलमा खुद एक न्यूज एंकर थी जिनका काम होता है तमाम दुनिया की आपराधिक खबरों को रिपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पर खुद सलमा रोजाना अपराध का शिकार हो रही थी और वो अपने साथ हो रहे इस ज्यादती के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती थी। 21 अक्टूबर 2018 ये वो आखिरी दिन था जब सलमा के दोस्तों और कलीग्स ने सलमा को आखिरी बार देखा था। 21 अक्टूबर के बाद से सलमा हमेशा के लिए इस दुनिया के नक्शे से जैसे गायब सी हो गई थी और अब ऐसा लग रहा था कि उसकी तलाश शायद एक तलाशी बनकर रह जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई भी इंसान अगर अपना घर छोड़ता है तो वो अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है और कुछ रुपए या फिर अपने एटीएम वगैरह लेकर जाता है, लेकिन सलमा के सारे डॉक्यूमेंट्स, रुपए और एटीएम
उसके फ्लैट में ही रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी जंगल में जा बसी हो, जहाँ पर उसको किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर रुपए की जरूरत ना हो। अब सलमा को गायब हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक किसी को कुछ अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि सलमा अपनी मर्जी की मालिक थी। इसलिए वो कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, इसका किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सलमा के परिवार वालों को तब शक हुआ जब सलमा के पिता की मौत जनवरी 2019 में हो गई, क्योंकि सलमा अपने पिता के दफन में भी नहीं आई थी। इसलिए उसके परिवार वालों को लगा कि चाहे उनकी बेटी कैसे भी हो, लेकिन वो अपने पिता को देखने आखिरी बार जरूर आती। जब सलमा के परिवार वालों ने मधुर साहू से सलमा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सलमा किसी काम से मुंबई गई हुई है और वहां से आने में उसको कुछ वक्त लग जाएगा, इसलिए वो टेंशन ना लें, सलमा बिल्कुल ठीक है। इसलिए जनवरी के महीने में ही सलमा के परिवार वालों ने सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस ने इस केस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि शायद सलमा अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। इसलिए पुलिस वालों ने एक औपचारिक इन्वेस्टिगेशन करके सलमा के मिसिंग केस की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी तरह 5 साल गुजर गए, लेकिन सलमा का कोई अता पता नहीं था कि वो जिंदा है भी या फिर नहीं। मगर शुक्र है कि आज भी हमारे बीच CSP रॉबिन्सन गुड़िया जैसे लोग हैं, जिन्होंने सलमा के केस की फाइल को दोबारा खोला और इस बंद पड़े केस को फिर से नई दिशा में सुलझाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। पुलिस टीम ने सबसे पहले सलमा के मोबाइल नंबर का CDR निकलवाया और सलमा के CDR की लोकेशन देखकर पुलिस एकदम हैरान रह गई, क्योंकि CDR सलमा की लास्ट लोकेशन उसके कोरबा वाले फ्लैट की ही दिखा रहा था। तो पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो मधुर साहू का सलमा के मिसिंग केस से गहरा संबंध है। इसलिए जब पुलिस ने सबसे पहले सलमा और मधुर के करीबी अतुल शर्मा से पूछताछ करी, तो अतुल शर्मा ने इस पूछताछ में जो खुलासे किए उनको जानकर सब हैरान रह गए। अतुल शर्मा से पुलिस को पता चला कि सलमा ने अपने नाम पर 7 लाख रुपए का एक लोन ले रखा था और सलमा के गायब होने के बाद जनवरी 2019 तक उसके लोन का पेमेंट कोई शख्स कर रहा था। जब पुलिस ने और गहराई से जाना तो पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मधुर साहू था, जो सलमा के गायब होने के बाद उसके लोन का रीपेमेंट कर रहा था। आगे अतुल शर्मा ने पुलिस को बहुत चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि मधुर साहू ने उसको 20 लाख रुपए ऑफर किए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। असल में अतुल शर्मा के अकॉर्डिंग उसको पहले से ही पता था कि मधुर ने सलमा का मर्डर कर दिया है, इसलिए मधुर घबरा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि अतुल अपना मुंह पुलिस के सामने खोल दे। इसलिए उसने अतुल को 20 लाख रुपए का लालच दिया था। पुलिस को पता था कि सलमा की हत्या किसने की है, लेकिन अतुल की गवाही के अलावा पुलिस के पास कोई और सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को बेहद ही लो प्रोफाइल रखा। पुलिस ने मधुर की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन वो शहर से बाहर था। इसलिए पुलिस ने अतुल के कन्फेशन के बाद मधुर और उसके दोस्त श्रीनिवास के लिए एक जाल बिछाया, और जब 14 अगस्त को मधुर और श्रीनिवास वापस कोरबा आए तब पुलिस ने उनको धर दबोचा। पुलिस ने मधुर और श्रीनिवास की जब अच्छे से खातिरदारी करी तब मधुर और श्रीनिवास ने पुलिस को बताया कि मधुर सलमा से पीछे छुड़ाना चाहता था, लेकिन सलमा मधुर के पीछे पड़ी हुई थी कि मधुर सलमा से शादी करे। लेकिन मधुर सलमा का सिर्फ यूज कर रहा था और उसके दिल में सलमा के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। इसलिए जब मधुर का दिल सलमा से भर गया तब मधुर ने सलमा से अलग होने का फैसला किया, लेकिन सलमा उससे अलग नहीं होना चाहती थी। इसलिए सलमा से पीछे छुड़वाने के लिए मधुर ने 29 साल के कौशल श्रीनिवास और 26 साल के अतुल शर्मा से मदद मांगी कि वो सलमा का कत्ल करने में उसकी मदद करें। अब अतुल और श्रीनिवास ने सोचा कि ठीक है, जब हमारा दोस्त इतना ज्यादा परेशान है तो क्यों ना उसकी थोड़ी मदद ही कर दी जाए और इस मदद के एवज में कुछ पैसे भी कमा लिए जाएं। 21 अक्टूबर 2018 के दिन मधुर, श्रीनिवास और अतुल कोरबा वाले फ्लैट पर पहुंचे और फ्लैट के अंदर घुसते ही मधुर ने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी। फिर श्रीनिवास और अतुल ने सलमा के हाथ पैर पकड़े और फिर मधुर ने बड़ी बेरहमी के साथ सलमा का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर ये तीनों सलमा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोरिया ब्रिज के पास ले गए और वहां ले जाकर इन्होंने सलमा की लाश को दफना दिया। पुलिस ने अब इनका पूरा काला चिट्टा तो सुन लिया था, लेकिन बिना लाश के इनका जुर्म कोर्ट में साबित कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए पुलिस इन तीनों को लेकर कोरिया ब्रिज के पास गई और लाश को दफनाने वाली जगह दिखाने के लिए कहा। लेकिन पुलिस की बुरी किस्मत, जिस जगह इन तीनों ने सलमा की लाश दफनाई थी वहां पर अब 4 लेन हाईवे बन चुका था और उस हाईवे को बनाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में मिट्टी और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। और इन 5 सालों में उस जगह की भौगोलिक संरचना भी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। इसलिए पुलिस सैटेलाइट डेटा, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है, जिससे कि किसी तरह सलमा की बॉडी लोकेट हो सके। पुलिस JCB के सहारे सड़क को भी खोद रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ सलमा के अवशेष नहीं लगे हैं। लेकिन CSP रॉबिन्सन गुड़िया का कहना है कि जब तक उनके हाथ सलमा की लाश नहीं लग जाती है तब तक वो सड़क की खुदाई जारी रखेंगे। कितने कमाल की बात है ना कि जिस आदमी को सलमा ने अपना हमसफर समझा था उसने सोचा होगा कि
कि आदमी पूरी जिंदगी उसका साथ निभाएगा, उसके सुख दुख का साथी बनेगा, वही आदमी उसकी मौत का कारण बना। सलमा ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो 4 लेन हाईवे के नीचे दफन हो जाएगी और उसको निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ेगा। सलमा की कहानी उन नौजवानों के लिए एक सीख है जो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे किसी को भी अपना हमसफर बना लेते हैं और रिश्तों में कम समझ के चलते हैं। जब रिश्ते खराब होने लगते हैं तब उस रिश्ते को खत्म करके आगे बढ़ने के बजाय अपराध का सहारा लेकर एक दूसरे को ही खत्म करने में लग जाते हैं। मधुर साहू और सलमा जैसे लोगों की वजह से ही लव मैरिजेस इतना ज्यादा बदनाम है। सही से देखा जाए तो हर रिश्ते में कुछ तनाव जरूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने जीवन साथी का कत्ल ही कर दें। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हर समस्या का समाधान ही अब अपने आप में एक अपराध बन गया है। इसलिए आज के नौजवानों के लिए जरूरी है दैट इफ यू चूज समवन, चूज वाइजली। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।